कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। और मैंने तो कल भी बलिया में और सलीमपुर में समर्थन देखा है। इस बार तो जहां पूर्वांचल की है हवा, पूर्वांचल की जो हवा इस बार है पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी वो आते आते यहां पर बलिया गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो सातवें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। अब कोई उनकी पुरानी कहानी सुनना नहीं चाहता है। पुरानी कहानी, पुराने डायलॉग जो घिसे पिटे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए मैं सबसे पहले जो मंच पर उपस्थित हैं, जहां मैं दोनों अपने पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी जी साहब, सनातन पांडे जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह जी, राम मशल राजभर जी, विधायक वीरेंद्र यादव जी, लाल बिहारी यादव जी, अंकित भारती जी, शोएब अंसारी जी, काशीनाथ यादव जी, अरविंद सिंह जी, विजय यादव जी, राजेंद्र यादव जी, त्रिवेदी राम जी, खुर्शीद अहमद साहब, अनिल अमिताभ दुबे जी, जय किशन साहू जी, राजेश कुशवाहा जी, सुनील राम जी, ईश्वर प्रसाद कुशवाहा जी, विजय बहादुर सिंह जी, रामाश्रय विश्वकर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी और बहुत बड़ी संख्या में न केवल समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग बल्कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, उन सब के साथ साथ मैं आप सबसे भी अपील करने आया हूं और मैं आप सबसे निवेदन करने भी आया हूं कि जो लोग सत्ता में रहे हैं 10 साल से, इन सबने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले हैं। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं।
जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं यहां के गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी, आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था। और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहां प्रधानमंत्री जी आए, वो कभी वो बात नहीं भूले कि कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहां पर इतनी गरीबी है कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बनकर करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसा ही का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं, बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं,
उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, और खासकर यहां के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहां का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है, बल्कि यहां का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं, बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान भाई भी होंगे, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है, वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया, जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी, और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां, और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा, और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने
बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। तब मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट 1 बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां हम महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।